जीवन में सुमंगल आ गया। हमको ज्ञान उनको हमारा ध्यान है, हमको ज्ञान उनको हमारा ध्यान है। गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है, गुरु है अपने देवता श्री भगवान है। प्राण का पंछी ओ, प्राण का पंछी बसेरा आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। हाँ जी, मंगल की प्रतीति किस किस को हुई? वेरी गुड जी। चेतना, चेतना से सुनते हैं। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम आचार्य जी, आज ध्यान का काफी गहरा अनुभव हुआ, विराटता का अनुभव हुआ है आज। वेरी गुड। और आचार्य जी, जो आपने सुखमय जीवन के बारे में 3-4 बातें बताई, वो भी अब धारण करना है जी। आचार्य जी, तो बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर रहस्य नॉलेज। चलिए थोड़ा हंस लेते हैं, पहले अमरजीत जी के पास चलते हैं। हेलो जी स्वामी। सबको प्रेम, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपका ध्यान बहुत ही खूबसूरत था। सीमा से असीम की यात्रा जी, फिजिकल से नॉन फिजिकल में उड़ान, क्षणिक से शाश्वत तक की यात्रा आपने हमें करवाई, इसलिए इसका बहुत धन्यवाद। मनुष्य की यही पीड़ा है कि वो अपने आप को सीमित समझता है, जबकि वो है विशाल जी। हमने अपने आप को विचार और मन मान रखा है। जब तक इसके पार हम चैतन्य में प्रवेश नहीं करते, तब तक हम उस असीम को नहीं जान सकते। यही आज के ध्यान का मेन उद्देश्य था। अरे बहुत धन्यवाद सबको। तो आज के हंसी मजाक गर्ल्स के लिए एक निवेदन है, उनको सुझाव है कि इतनी क्रीम ना थोपा करो कि मुंह तो आपको ऑस्ट्रेलियन जैसा लगे और पैर आपके वेस्ट इंडीज जैसे लगे। एक लड़के की शादी थी, वो कह रहा था कोरोना का वैक्सीन और मेरी शादी की खबर एक साथ ही आएंगे। कोरोना का वैक्सीन। हाँ, मेरा जन्म 1996 का है और मैं 18 साल की हूँ। अरे लड़का बोला 1996 का तो मेरा जन्म भी है और मैं 24 साल का हूँ। लड़की बोली वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वो लड़कियां अपनी उम्र छोटी रखती हैं। हाँ जी हाँ जी। एक पत्नी कह रही थी लॉकडाउन में हमने क्या पाया, कह रही काम क्या खोया क्या पाया जी। काम वाली भाई खोई और काम वाला पति पाया। तो कार के पीछे लिखा था एक सावन को आने दो जी। एक ट्रक ने जोर से उसको ठोकर मारी पीछे से। ट्रक पे लिखा था आया सावन झूम के।
मैं रोज व्हाट्सएप पे देखता हूँ किसी ना किसी का रोज जन्मदिन होता है जी पर मेरा तो पूरे 1 साल बाद आता है। इतिहास गवाह है जी किसी भी महिला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हाँ जी एक महिला अपनी सहेली के घर गई, जी खूब गपशप की और बोली डॉक्टर ने 14 दिन के लिए मुझे क्वारंटाइन भेजा है। हाँ तो जी सोचा जाते जाते सारी सहेलियों से मिल जाऊं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चे को पूछा तुम्हें जी ऑनलाइन वर्क मिलता है, काम नहीं मिलता, मैडम काम देती है कि नहीं? हाँ जी कहते नहीं, मैंने मैडम को ब्लॉक कर रखा है। मैडम को ब्लॉक कर दिया है, उसका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। अच्छा ब्लॉक करते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और लोगों को भी बताइए। जी जी थैंक यू। माँ रेणु प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हमें सदगुरुओं के प्रति, आचार्यों के प्रति बहुत बहुत अहोभाव। हमें जो मिलना होता है वो जी। हमें घर बैठे भी मिल सकता है। वंडरफुल। वो कहते हैं कि गुरु ने जो देना, चाहे हम घर में हो, चाहे ऑनलाइन दें, चाहे जैसे दें, जो हमारी पात्रता है वो हमें मिलेगा ही। वेरी गुड। दीदार के तालिब दुनिया में जब दीद के काबिल हो जाते, दर्शन की जरूरत है किसको, पर्दे में इशारे हो जाते। बहुत सुंदर। मंजिलें आएंगी खुद ब खुद राह में, बस भरोसा मुर्शिद का किए जाइए। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए गीत सुन लें पहले। प्रेम गीता से सबसे पहले तो प्रणाम सबको। सॉरी। हाँ जी, प्रेम गीता से 112 नंबर गीत है ये। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस फले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। अनम्यूट करके गाएं अपने आप को सभी। बल खाते बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिल के सागर की ओर चले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार। थैंक यू। वेरी गुड। हाँ जी चलिए माँ अनुराधा के पास चलते हैं। प्रणाम, आवाज नहीं आ रही आपकी।
म्यूट किया। हाँ, अनम्यूट कर ले, अनम्यूट कर ले अपने को, अनम्यूट। हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है। सभी को हाँ जी, प्रणाम। आचार्य जी, बहुत सुंदर ध्यान था, बहुत प्यारा ध्यान था। अब ऐसे लगता है आप बुला भी लो संडे को कभी कभी। जी तो अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग रख के ध्यान कर लेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया है। ठीक है, ठीक है। वैसे तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है ऑनलाइन भी ध्यान पूरा, और आज का ध्यान तो बहुत सुंदर था, जी, बहुत फैलाव था। और मुझे तो आज ऐसा लगा कि पता नहीं कहाँ मैं पहुंच गई हूँ। और जी। पूरी जैसे सारी जितनी मैंने अब तक समाधि की है ना, वो सारा सिमरन रिपीट हो गया इसमें एकदम से, अरे वाह, मेरे को आज के ध्यान में। वेरी गुड। और अभी एक आनंद सिमरन तो बाबा ने दिया है कि शुरू कर रहे हैं, जी लेकिन हमारा उससे पहले वाला है चैतन्य सिमरन। जी। तो मैं होप सो वो भी हमारी बारी भी जल्दी आएगी। हाँ, सारे हैं शेड्यूल में, अब आ जाएगा, जल्दी आएगा। जी, वो वेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। जी, तो लगता है, और आप तो जो इतना ध्यान करवाते हो, माइंड ब्लोइंग, समझ ही नहीं आता। हर संडे मेरे को तो वेट रहती है कि आज कुछ और ज्यादा मिलने वाला है। अरे वाह, थैंक यू, सब थैंक यू सदगुरु वेरी की मच। देन है। वेलकम। खंडूजा जी के पास और चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट स्वामी जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। कल हमारे स्कूल का 10th का रिजल्ट आया। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने बच्चों के लिए, बच्चे बहुत नॉर्मल थे स्टडी में, जी, और हमने बच्चों के लिए मेडिटेशन अरेंज किया हुआ था। जी, शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन से कनेक्टेड था। हाँ तो जी, बच्चों को हमने तकरीबन सम्मोहन करवाते रहे और मेडिटेशन भी डेली करवाते रहे। जी। नॉर्मल बच्चे भी सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। 96% हाईएस्ट स्कोर गया है बच्चों का। अरे वाओ, वाह। वेल डन। हम्म, और सभी पेरेंट्स बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। और जी, बच्चे, पेरेंट्स भी हैरान थे कि हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि बच्चे इतने अच्छे स्कोर करेंगे। तो मैंने उनको यही बताया जब मुझसे मिलने आए कि जी, ये सब मेडिटेशन का ही कमाल है जो सब हुआ है। बहुत सुंदर। मेरे स्कूल का रिजल्ट भी 94 पॉइंट समथिंग आया है, अबाउट 95। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। खंडूजा जी के पास चलते हैं। अनम्यूट कर ले स्वामी जी। खंडूजा जी ने बीच में कोई प्रोग्राम भी किया है, उसकी फीडबैक भी देंगे। जी, सभी को प्रणाम जी। मैंने स्वामी जी होम्यो प्रज्ञा रिपीट की है 3 दिन के लिए, जी, और बहुत आनंद आया कि ऐसे जैसे कई बारी जब हम करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम, हमें लगता है दूसरे लोगों की जब तक कर ना लें तब तक पता नहीं लगता कि बहुत ऐसे लग रहा है जैसे हम आश्रम में ही कर रहे हैं। हाँ जी, और होम्यो प्रज्ञा में जिस समय पहले किया था उससे ज्यादा अब समझ आया, हाँ, क्योंकि जैसे कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं भय है, तो उस दवाई को बहुत अच्छे तरीके से समझा। और वो जब भी कोई तकलीफ होती है, स्पेशली आर्सेनिक अल्ब जो सदगुरु ने हमें बताई है, वो जरा सा भी किसी को खांसी जुकाम हो उसके 2 ड्रॉप्स पानी में डाल के ले लें, जी, बहुत इंस्टेंट फायदा करती है। इतनी हमारे सूक्ष्म तल में जाके हमारे को हेल्प करती है आर्सेनिक अल्ब 30। यस। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि ये शीशी जरूर रखें होम्यो की, और तुलसी वटी, तुलसी ये वटी। 2 तुलसी वटी। जी, जरा सी भी खांसी आती है, मतलब बिल्कुल एकदम इंस्टेंट फर्क डाल देती है। अरे वाह। हाँ, और आज का जो सत्संग है, मैं याद करता हूँ उस दिन को 2010 को, जब मां अनुराधा ने आपके पास 9 सेक्टर में मुझे इनवाइट किया था, हाँ, और उससे पहले का जीवन और उसके आज का जीवन, जी, रियली मैं बहुत अहोभाव प्रकट करता हूँ अपने सबके प्रति, अम्बाला मैत्री संघ के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने परिवार के प्रति। और इस टाइम जो कोरोना काल में जैसे स्कूल बंद पड़े हैं, जी, बहुत बड़े बड़े स्कूल जी,
अपने काम को लेके बहुत डाउन चले गए हैं जी और उनका जो मनोबल है बहुत डाउन हो गया है। पर ये जो अंबाला संघ, जो आपकी प्रीति हमें मिली है, आपकी अनुकंपा हमें मिली है, सतगुरु का प्रेम मिला है, हमारी इतना अहोभाव प्रकट होता है कि अब हम बिल्कुल विचलित नहीं होते हैं, जबकि स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है जी। लेकिन और मैं धन्यवाद करता हूं अपने परिवार का, स्पेशली अपने बेटे का। अरे वाह, कई बार मैं डिसीजन लेता हूं कि स्कूल खुलने के चांस नहीं लगने हैं, 2-3 टीचरों को उनको बोल दूं कि थोड़े दिन के लिए आप घर में रुक जाओ, वैसे तो घर में ही हैं, पर मेरा बेटा समझाता है नहीं पापा, हमने सबको साथ लेके चलना है, जिस तरीके से भी होगा अच्छा समय आएगा। हाँ बिल्कुल। मैं अपने बड़े बाबा का, अंबाला मैत्री संघ का, आपका, सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये प्रज्ञा, ये विकास दिया। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत सुंदर। प्रियंका और नितिन। प्रणाम आचार्य जी, सभी को जी। प्रणाम। प्रणाम। आज के ध्यान का बहुत बढ़िया अनुभव रहा। आज काफी टाइम बाद समाधि का अनुभव हुआ जी। बहुत मजा आया। मेरा तो उठने का मन नहीं कर रहा था आज। वेरी गुड। मैं लेटे रहो। हाँ जी। सभी को प्रणाम। मुझे भी सेम एक्सपीरियंस रहा। जी जी आचार्य जी प्रणाम। मुझे भी सेम एक्सपीरियंस रहा। एक तो हम बाहर करते हैं खुले में, तो एक तो ध्यान बहुत अद्भुत था, तो दूसरा मौसम ने बहुत साथ दिया। तो जब थोड़ी सी हीट होती है उसमें थोड़ा सा और गहराई कम लगती है, लेकिन मौसम ने भी आज खूब साथ दिया और आपका ध्यान भी आज जो था यूनिक था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके अच्छा मजा आया आज। बहुत सुंदर। पुलकित से सुनते हैं। हाँ जी आचार्य जी, जैसे विराटता को आचार्य जी, मुझे लग रहा था कि कैसे आपने बताया ना कि पर्वतों पहाड़ों से समझो कि तुम उनके जैसे ही हो। तो पहले शुरू में तो आपने जब बोला तब थोड़ा थोड़ा उतरा, फिर जैसे आपने बोला ये विराट आकाश, तो जो हमारा अंतर आकाश था ना उसमें विराटता महसूस होती है। फिर आप बोल रहे थे उस आकाश में तुमको बहुत कुछ दिखेगा, तो फिर जैसे वो कलर होते हैं ना, तो आचार्य जी सारे कलर हमको ऐसा लगता है कि हाँ अब ये वो तारे हैं, उस तारे हैं, ये वो सूरज है, ये वो किरणें हैं, या फिर ये वो हम है जो कि जिससे किरणें निकल रही हैं। वंडरफुल। तो इतना अनुभव लगा आचार्य। बहुत सुंदर। एक मेरी भी एक शेयरिंग है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। करीबन 5 हफ्तों से सैटरडे को हम 10 o'clock बच्चों का सत्संग लेते हैं। तो उसमें बच्चे आते हैं और करीबन 4 साल से लेकर और 16 साल तक के बच्चे उसमें आते हैं। और धीरे धीरे 5 जिस तरह सत्संग गुजर चुके हैं, तो अब हम महसूस कर रहे हैं कि बच्चे मिक्सअप होने लगे हैं हमारे साथ। और उसका रिजल्ट ये है, जो सबसे अच्छी बात है मुझे, जैसे हम लोगों को हम बड़े हैं ना, तो हम लोगों को जैसे कहना पड़ता है चलिए खंडूजा जी के पास चलते हैं, चलिए प्रियंका जी से पूछते हैं, है ना। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अभी जैसे कल लिया उनका सत्संग, तो वो अब इतने घुल मिल गए हैं कि अपने आप हाथ खड़ा कर करके, है ना, और भी मेरी कुछ शेयरिंग है, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ। और कल मुझे इतना अच्छा लगा कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ भी एक हफ्ते में आपके साथ बच्चों कुछ भी हुआ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कल इतनी हैरानी हुई मुझे कि एक बच्ची ने अपनी बालकनी में जितने भी उसने प्लांट्स लगाए थे, वो सारे प्लांट्स दिखाए उसने खुद जाके मोबाइल से, और बहुत सुंदर प्लांट्स उसने लगाए थे। सेकेंडली एक बच्ची ने अपने कान्हा जी रखे हुए हैं, तो उस कान्हा जी का सारा सामान और वो दिखाया एक एक चीज। एक बच्चे ने, छोटे बच्चे ने फिल्म देखी थी कोई, तो वो फिल्म उसने बताई कि मैंने एक मूवी देखी थी और वो ऐसे ऐसे उसकी स्टोरी थी। और सबसे ज्यादा मुझे फीडबैक जो मिली बाद में, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी सत्संग था उसका मटेरियल था, तो उसको कंक्लूड करके बच्चा क्या निचोड़ ले रहा है, वो ले रहे हैं। मुझे ये बहुत हैरानी हुई। वो 4 साल 5 साल का हार्डली बच्चा है। उसकी दादी जी ने जब उससे पूछा कि क्या हुआ सत्संग में आज, क्या क्या सीखा, तो वो कहता है कि अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं,
तो कहते क्या अच्छी बात सिखाई, वही पूछ रही हूँ। कहता बस यही कह रहे थे कि दुखी नहीं रहना चाहिए, हमेशा खुश खुश रहना चाहिए। और तो यही तो हम सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड करना ही अपने आप में फन है, उत्सव है। तो रियली मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी। सो नाइस, थैंक यू। कोई भी आ सकता है। हाँ जी, आप ये सब भी आ सकते हैं। आप बताइए प्लीज। तो आप भी उस बच्चों की मीट में आ सकते हैं, सबको इनविटेशन है 10 बजे शनिवार को। मनाते हैं, विदा होते हैं। ये रीजॉइनिंग वाली बात अपने मित्रों में जरूर फैलाएं। ध्यान के बाद रीजॉइन करना, कुछ लोग वापस नहीं आए। खुदा दी खुदाई हक हक कर दी, खुदा दी खुदाई हक हक कर दी, हक नहीं मिलता वक वक कर दी, हक नहीं मिलता वक वक कर दी। कोई मुसल्ला बैठा कोई मृगशाला, कोई मुसल्ला बैठा कोई मृगशाला, कोई मुसल्ला बैठा कोई मृगशाला। ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला। Thank you very much.